हुए हैं। जैसे टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये एक नया काम शुरू कर रहे हैं, जिसकी जानकारी स्मृति जी आपको देगी। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल दुनिया भर में प्रचलित हुआ, लेकिन अपने देश में उसका ज्यादा प्रचलन नहीं है। और वो कैसे बढ़ाए, इसके लिए एक बड़ी अच्छी पहल है। इसका आपको और ज्ञान स्मृति जी देगी। दूसरा बिल सरोगेसी के बारे में। आपको मालूम है, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी में गया, और सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट भी आया। और इसलिए सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट लगभग पूरा का पूरा जैसा है वैसा सहमत करके ये बिल में बदलाव किए हैं, और बहुत अच्छे बदलाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव अधिकार और बाकी भी सारे दिए हैं, इसकी और एक नई पहल है, और इसके बारे में भी स्मृति जी जरा विस्तार से बताएगी। Surrogacy Regulation Bill 2019 that was passed in Lok Sabha, but when it came to Rajya Sabha, people asked for select committee, we granted, and now select committee has submitted the report, which you will get the report also afterwards. But based on that, we have accepted all the recommendations of this select committee. That is the news. तीसरा मुद्दा है कि वी हैव सी पोर्ट इन चाबर। अफगानिस्तान में चाबर में हमारा सी पोर्ट है। उस बंदरगाह पर वो तेजी से विकसित हो, उसके लिए 8 क्रेन लगाने की योजना है, क्योंकि अभी तो एक टेम्पररी तरीके से काम चल रहा है। अब जोर से हो, 6 महीने में पूरा हो, और इसके लिए 2 व्यवस्था नई की है। पहली व्यवस्था ये कि इंडिया ग्लोबल कंपनी नई तैयार की है, जिसके डिटेल्स दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, ये एक नई कंपनी की है जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी की उप कंपनी होगी, सब्सिडरी होगी, और उसके तहत ये काम जोर से चले, विशेषज्ञों को उसमें ला सके और विशेषज्ञों के मदद से ये जल्दी हो। इसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन से इनको माफ किया है। वो गाइडलाइन लागू नहीं हो। एक तो चाबार में कार्यक्रम है, चाबार में बंदरगाह निर्माण हो रहा है, और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इससे हमारे बंदरगाहों का विकास जल्दी होगा, और चाबर 6 महीने में अच्छे स्टेज पे पहुंचेगा, और आपको शुरू हुआ ऐसा महत्वपूर्ण फैसला भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 में, उस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कानून भारत के है वो सब वहां लागू है, लेकिन उसका एक नियमितीकरण करना बाकी था, इसीलिए वो किया है। और इसलिए आज एक ऑर्डर निकालने का लिए मंजूरी दी है कि एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी ऐसे कानून थे जो आज कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो सारे लागू हो, क्योंकि नई लद्दाख बन गई तो नई बन गई, इसलिए वहां तो लागू कर दिए थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इसमें लागू करना था। तो ऐसे 37 कानूनों में आवश्यक संशोधन करके वो लागू किए जाएंगे। इससे देश भर में एक कानून लागू होगा, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमेशा अपवाद रहता था। कभी कभी वो देश के कानून एडॉप्ट करते थे, कभी कभी नहीं करते थे। ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर निर्भर होता था।
लेकिन अब ये मुद्दा नहीं रहा है और इसलिए आज से ये ऑर्डर जैसे इशू होगी उसके बाद ये सारे कानून लागू होंगे. दिस इज नॉट ऑर्डिनेंस, दिस इज ऑर्डर. या देन सेकंड इज, और एक फैसले में जो लक्षद्वीप मिनिकॉय और लक्षद्वीप में खासकर आपको पता नहीं होगा, वहां लगभग सभी आदिवासी है, ट्राइबल्स है, वनवासी है, और उनको जमीन का मालिकाना अधिकार, ऑक्यूपेंसी, वो नहीं मिल रहा था. तो ये मांग उनकी बहुत दिनों से थे. 1965 में टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट हुआ, लेकिन उनको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिले थे. और आज आदिवासियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है. अब लक्षद्वीप के सभी आदिवासियों को, यानी सभी लोगों को ऑक्यूपेंसी राइट जो नहीं मिले थे इतने सालों से, अब देने का फैसला किया है. जो कंटिन्यूअस एक नया सुशासन का पर्व चला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें ये पहल आई कि कंटिन्यूअस रिव्यू करने के कारण ये एक गैप ध्यान में आई, लोगों की मांग थी और वो आज हुई है मंजूर. तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण है. फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है. आपको मालूम है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के अधीन एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसे पॉपुलरली निफ्टम कहते हैं, तो वो, और दूसरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट थी फूड प्रोसेसिंग तंजावर में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है. इन दोनों इंस्टीट्यूट को अब राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसलिए उसका तेजी से विकास होगा. विदेशी संस्थाओं के साथ उनका तालमेल बन सकता है और उसमें एकेडमिक तरक्की होगी. और पहले उसमें जो प्रमुख बनता था, या तो विशेषज्ञ होता था या एडमिनिस्ट्रेशन का विशेषज्ञ भी चलता था, और इस कारण अनेक बार अधिकारी नियुक्त होते थे. अब ये नहीं होंगे. उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट इन दैट रिस्पेक्टिव फील्ड इन फूड टेक्नोलॉजी, कैन ओनली बी अपॉइंटेड. तो ये एक बदलाव किया है और बहुत महत्वपूर्ण है. इसके सिवा उसकी एक काउंसिल होगी, इसमें लोकसभा के 2 और राज्यसभा का 1 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे. आज 3 एमओयू को भी मंजूरी दी है. म्यांमार के साथ तीनों एमओयू है, और तीनों एमओयू में एक हमारे पर्यावरण विभाग का है, क्योंकि आपको मालूम है मिजोरम और म्यांमार, इन दोनों की सीमा सटी हुई है. तो बाघ और ये कोई ज्योग्राफिकल सीमा नहीं मानते, तो प्राणी इधर से उधर जाते हैं और उनकी रक्षा के लिए एक जॉइंट कोऑपरेशन, सहयोग करना पड़ता है, और इसलिए एक एमओयू हुआ है. बाकी भी उसमें एस्पेक्ट है, और उनके जो अधिकारी है उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे. ये एक काम इसमें तय हुआ है. दूसरा, म्यांमार के साथ जो हुआ है वो कम्युनिकेशन के बारे में है, इसकी जानकारी आपको दी है अलग से. और पेट्रोलियम में जॉइंट वर्किंग ग्रुप तैयार करके दोनों देश करे, ये भी आज तय हुआ है. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू रैप इट अप, today cabinet held under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has passed very important bills. One relates to a special project with 1,000 crore of initial investment in technical fiber and technical textile mission, for which, and the other bill is about surrogacy, which is very important because, as you know, Lok Sabha passed that bill, Rajya Sabha appointed a select committee, and now we have adopted all the recommendations of the select committee, and both these topics will be explained by Smriti Irani ji. And then there is 3 new things which we have done is that the Chabar seaport will be built now at a faster rate, and
we have formed a special subsidiary of Sagarmala company, but that will be exempted from Department of Public Enterprise guidelines, because that will ensure more participation of experts and many other facilities that can be granted to complete such a international important project, which will open our doors to Central Asian countries directly. And therefore, this is very important. And today, we have also decided to pass an order for adaptation of central laws under concurrent list. So more 37 laws which were not applicable here before to Kashmir Valley are now applicable, and the concerned amendments were passed today. So this will ensure that throughout the country, now the laws passed under Constitution will be applicable throughout the country. And this is one important step after the reorganization of Jammu and Kashmir. And last but not least, we have also decided on giving Institute of National Importance status to 2 food technology institutes, one in Kundli and another in Thanjavur. And these professionalism will bring in faster growth of this institute, improve the quality, and now with a major change is that the chairman will be only expert from the field. There cannot be other alternative for expertise. So expert will be the chairman of the institute, and there will be a council which will have also 3 MPs. Today we have passed 3 MOUs also with Myanmar to be inked very soon, and therefore this we are giving you through press releases. Over to Smriti. मैडम 1 मिनट थी फ्रेंड्स, कुछ टेलीफोन मोबाइल जो है बीच बीच में आवाज कर रहे हैं, काइंडली जस्ट पुट ऑन द साइलेंट मोड. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद प्रकाश जी. With a deep sense of gratitude towards the Honorable Prime Minister of India, I would like to reflect on 2 decisions taken under his leadership in the cabinet today. प्रकाश जी ने जैसे उल्लेख किया नेशनल मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. आप सबको ज्ञात होगा कि हाल ही में बजट में इसकी घोषणा की गई. सरकार की प्रतिबद्धता कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का समन्वय हो, इसका बहुत बड़ा प्रतीक टेक्सटाइल के क्षेत्र में यह मिशन बनने वाला है. आपको ज्ञात है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के संदर्भ में इंडस्ट्री से कई बार मांगे उठी. मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में होता है. 1, डिफेंस एंड स्पेस मिशन, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन, चौथा वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, 5वां जल जीवन मिशन और 6ठा इंफ्रास्ट्रक्चर. आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन कैबिनेट ने स्वीकार किया है. हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 207 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स के स्टैंडर्डाइज HSN कोड बने. साधारणतः HSN कोड के संदर्भ में आम जनता के मध्य में चर्चा नहीं होती. आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ये जनता के सम्मुख विषय हम प्रस्तुत करें. HSN कोड के बनने के बाद जनवरी 2019 से हमने ट्रैकिंग शुरू की कि किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बने टेक्निकल टेक्सटाइल की दृष्टि से. और मुझे आप सबसे ये कहते हुए खुशी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट घटा मात्र 9 महीने में. जो HSN कोड के बनने से पहले 2780 करोड़ का हुआ करता था, वो घट के मात्र 9 महीने में 700 करोड़ तक सिमट गया. और लक्ष्य हमारा यह है कि आगामी 1 साल में
इस ट्रेड डेफिसिट का जो भार है इस सेगमेंट में उसको हम नलिफाई करें। विश्व भर में ये क्षेत्र अगर आप इसका वैल्यू निकालें तो $250 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में वर्तमान में इस इंडस्ट्री के संदर्भ में इतना ही कह पाएंगे कि मात्र 6% ही हमारी ओर से योगदान रहता है। प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जताई कि हिंदुस्तान के इस मार्केट स्पेस को बढ़ा के $40 बिलियन तक किया जाए और ग्रोथ हर वर्ष 10% की इस मिशन के अंतर्गत हम संभव कर पाए। हमारे देश में कोई भी उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं जहां पर विशेष रूप से टेक्निकल टेक्सटाइल को पढ़ाया जाए और इसीलिए इस मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा के संस्थानों में इसकी एकेडमिक व्यवस्था करने का भी प्रयास रहेगा। मिशन डायरेक्टरेट जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आएगा उसमें आउटसाइड एमिनेंट साइंटिफिक और टेक्निकल हेड ही होगा। एक निश्चित समय अवधि में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए इस संदर्भ में यह पूरा मिशन काम करेगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इस स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्किल की दरकार को देखते हुए विशेष रूप से 50,000 लोगों की स्किलिंग की व्यवस्था इस स्पेसिफिक फील्ड के लिए इस मिशन के अंतर्गत आती है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, स्पेशलाइज्ड फाइबर का ये क्षेत्र है। कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर जैसे स्पेशलाइज्ड फाइबर पर भी इसमें काम होगा। प्रधानमंत्री जी का ध्येय रहा है कि समन्वय के साथ प्रदेश सरकारों के साथ और लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ हमारी सरकार में काम दिखना चाहिए। उनके इसी संकल्प को यह मिशन फलीभूत करता है। जो फंडामेंटल रिसर्च एक्टिविटीज इस मिशन के अंतर्गत होंगी वो एक्टिविटीज हमारी IITs, हमारी CSIR, हमारी DRDO, आइकर और नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी जैसे संस्थानों के साथ होने वाली है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर न सिर्फ 207 HSN कोड्स बनाए गए, जून तक 100 नए प्रोडक्ट्स में भी BIS के स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएंगे और ये मेरा मानना है कि बजट के दिन इसकी घोषणा होना और 26 दिन में ही कैबिनेट का इस पर निर्णय ले लेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पीड ऑफ गवर्नेंस का एक सुनहरा उदाहरण बनकर ये प्रस्तुत हुआ है। आज प्रकाश जी ने उल्लेख किया कि सरोगेसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया। आप सबको ज्ञात होगा कि राज्यसभा में स्वयं सरकार ने यह पहल की कि यह विषय ऐसा है जो समाज पर सालों साल तक प्रभाव छोड़ने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि हम समाज के सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दलों की राय को भी शामिल करें। और आज मुझे ये खुशी है कहते हुए कि कमेटी ने जो जो अपनी ओर से निवेदन दिए उनको स्वीकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। 2-3 प्रमुख बिंदु मैं यहां पर आपके सामने उल्लेखित करना चाहूंगी। एक, महिला विडो हो या डिवोर्सी, उसको भी सरोगेसी का एक अधिकार मिलने की आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। कई बार महिला पर अथवा पुरुष पर इस बात का इल्जाम लगाया जाता है, उन्हें सोशली मॉक किया जाता है कि ये इंडिविजुअल इनफर्टाइल है और इसीलिए सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड होगी जिनके पास मेडिकली नेसेसिटेटेड कंडीशन हो और ये अधिकार रहेगा इंडियन मैरिड कपल्स का, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल का जिसमें महिला और पुरुष दोनों इंडियन ओरिजिन के हों और सिंगल विमेन की कैटेगरी में विडो और डिवोर्सी महिला का ही अधिकार रहेगा। क्लोज रिलेटिव के एक प्रावधान से समाज के कई वर्गों में एक चर्चा छिड़ी थी।
मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करती हूं, अभिनंदन करती हूं कमेटी का, जिन्होंने सरोगेट मदर को क्लोज रिलेटिव होने की बजाय अब यह प्रस्तावित किया है दैट इट शुड बी अ विलिंग वुमन। निर्णय आज कैबिनेट ने यह भी लिया कि जो मदर होगी सरोगेट, उसका इंश्योरेंस कवर प्रपोज था 16 महीने के लिए, आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इंश्योरेंस कवर अब 36 महीनों का होगा। साथ ही नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड एक्सपर्ट्स की जो है उनके समय अवधि को 1 साल से 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हम पिछली बार जब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी, हमने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के निर्णय के बारे में चर्चा की थी। वो इसी निर्णय का एक प्रीकर्सर है जो कमिटी ने भी कहा था बहुत जरूरी है। Systemically under the leadership of the Honorable Prime Minister, be it the medical termination of pregnancy, be it the ART bill or the surrogacy bill that we speak of today, the fact that our Prime Minister has led from the front with a liberal view on issues of reproductive rights of women is something that I am extremely proud of as an Indian woman. Additionally, I would like to add the National Technical Textiles Mission, which was passed today by the Cabinet under the leadership of the Honorable Prime Minister. My request as Textiles Minister to the entire Cabinet led by Shri Narendra Modi was that he has decided that a technology group be set up under the aegis of this government. And my hope is, and my request was, that this technology group that was established in the last Cabinet meeting also work in tandem with the National Technical Textiles Mission. We have mandated use of technical textiles in 9 ministries and 92 products. And our hope is that with convergence of efforts with the technology group, we will see a new future for especially MSME and technologists in the field of technical textiles, thereby making India self-sufficient, especially in strategic fields like defense and aerospace. Thank you.